जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एग्जाम से पहले आप अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए कंप्लीट मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फाउंडर नेम्स, फुल फॉर्म, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, फाइल एक्सटेंशंस, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस, एक कंप्लीट पैकेज दिया है जिसको पढ़ के आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स लगातार टॉप कर रहे हैं, तो उसको आप देखना मत भूलिएगा। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। साथ ही साथ ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिएगा www.abhaexcel.com। दीजिए टेस्ट, बनिए बेस्ट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपका DES स्टैंड फॉर। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात की गई है DES की, तो फटाफट आप सभी लोग सोचिए कि DES का फुल फॉर्म क्या होगा। डेटा इनक्रिप्टेड सिस्टम, डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डाटा इनक्रिप्शन सर्विस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। काफी पूछा जाता है ट्रिपल सी एग्जाम में ये फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, केबल टीवी और DSL किसके उदाहरण हैं? लैन, मैन, वैन या फिर VLAN का। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इन सभी के फुल फॉर्म्स भी काफी पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखा करिए। अब लैन सिंपल है, बहुत सारे लोगों को इसका फुल फॉर्म पता भी होगा और कई सारे नए स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें इनके बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नोट कर लीजिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब यहां पर बात की गई है केबल टीवी और DSL की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैन। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे लैन का उपयोग कहां पर होता है, या कभी कभी ये पूछ लेता है कि किसी ऑफिस में या किसी बिल्डिंग में उपयोग हो रहा नेटवर्क किसका उदाहरण है। तो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कम दूरी का नेटवर्क है ना, जैसे बोलते हैं लोकल के आदमी हैं। तो लोकल के आदमी का मतलब नहीं कि आदमी लोकल है, आदमी ओरिजिनल है। लोकल का मतलब कि कम दूरी आसपास के एरिया का है। तो वैसे ही नेटवर्क की दुनिया में लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो कम भौगोलिक दूरी में उपयोग किया जाता है, जैसे किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में, ऐसे। वैसे ही मैन का उपयोग एक शहर में, एक क्षेत्र में, एक प्रदेश में उपयोग किया जाता है। तो वैसे ही केबल टीवी और DSL है। DSL का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वैन, वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग दो देशों के बीच में, द्वीपों के बीच में और महाद्वीपों के बीच में होता है। अब नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क डिफॉल्ट टाइटल नेम मीन्स, जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? बुक 1, टाइटल 1, अनटाइटल्ड 1 या फिर सीट 1। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में, कभी इंप्रेस में या फिर कभी कैल्क में। मीन्स 3 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। तो फटाफट सोचिए आप सभी लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनटाइटल्ड 1। आइए यहां पर आपको दिखा देखते हैं कि ये आपको कहां प्रदर्शित होता है। अब यहां पर देखिए, आपके सामने ओपन है लिब्रे ऑफिस कैल्क। जूम कर लेते हैं। सबसे ऊपर आप टाइटल बार में देखोगे तो यहां पर लिखा है
अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, अनटाइटल्ड वन होता है। अगर आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन किए रहेंगे तो यहां पर लिखा रहेगा अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, और राइटर रहेगा तो अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर। मींस बाय डिफॉल्ट जो नाम होगा वो अनटाइटल्ड वन ही होगा। ठीक है, समझ गए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अनटाइटल्ड वन। अब नेक्स्ट, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर, आल्ट प्लस इंटर या कंट्रोल प्लस शिफ्ट। बताइए पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है। बच्चों दो चीजें होती हैं, पेज ब्रेक के भी कई सारे तरीके हैं। पेज ब्रेक में एक क्वेश्चन ये पूछता है, अभी प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था कि बिना पैराग्राफ ब्रेक के हुए अगर हमें पेज ब्रेक करना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। अब यहां पर डायरेक्टली पूछा है कि पेज ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, तो दोनों चीजों को विद प्रैक्टिकल आपको समझा देता हूं ताकि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर भी अलग अलग हो जाता है और सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपने ये बताया था, आज आपने ये बता दिया, अब सही क्या है। कुछ लोग तो कहते सर आपको आता ही कुछ नहीं, गलत बता रहे हो। तो हो सकता है भाई ना आता हो, तो यहां पर आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं। यहां पर देखिए आपका लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है। अब यहां पर हमें एक पैराग्राफ चाहिए तो हम लिख देते हैं DT और F3 प्रेस कर देते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने ओपन हो गया एक पैराग्राफ। अब यहां पर देखिए जब हम कर्सर रखते हैं और कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस करते हैं तो यहां पर देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ चेंज हो गया, या फिर ये कहें कि पेज ही चेंज हो गया, या आपका पेज ब्रेक हो गया। अब दूसरा तरीका है एक पेज ब्रेक का कि बिना पैराग्राफ चेंज किए हुए एक नया आपको स्टार्ट करना है, नई लाइन। जैसे यहां पर हमने लिखा अब है एक्सेल कंप्यूटर, ठीक है। अब यहां पर हम चाहते हैं कि लाइन ब्रेक हो जाए, पेज ब्रेक हो जाए, लेकिन पैराग्राफ चेंजिंग ना हो, तो शिफ्ट के साथ में हम इंटर करते हैं। तो देखिए बिना पैराग्राफ चेंजिंग की लाइन ब्रेक हो गया। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस इंटर, और डायरेक्टली पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग करते हैं। जब आप जाते हो यहां पर इंसर्ट में तो पहला ऑप्शन आपको यही मिलता है पेज ब्रेक का, जहां पर दिया गया है कंट्रोल प्लस इंटर। यहां पर आप मोर ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक के लिए शिफ्ट प्लस इंटर, और इंसर्ट कॉलम ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस इंटर। अब नेक्स्ट, क्या दो दोस्तों डी के एक ही ईमेल एड्रेस हो सकता है। मीन्स दो दोस्त हैं डी और के, क्या दोनों लोगों का ईमेल एड्रेस सेम हो सकता है। यस, नो, नेवर या फिर मे बी। कल भी मैंने एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था, आपको समझाया था ट्रू एंड फॉल्स में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे आते हैं। यहां पर दिया गया है कि दो दोस्त डी और के, तो कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों के नाम, राम श्याम, है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए आप लोग। राइट आंसर इसका नेवर होगा, कि कभी नहीं ऐसा हो सकता कि दो दोस्तों की ईमेल आईडी सेम हो। जैसे आप सभी लोग बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो क्या दो लोगों का अकाउंट नंबर सेम होता है, नहीं होता है, दोनों लोगों का अलग अलग होता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर हमने ज्वाइंट खाता खुलवाया है, तो भाई ज्वाइंट खाते की बात अलग है। बाकी नॉर्मली जब आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो दो लोगों का अकाउंट नंबर अलग अलग होता है। वैसे यहां पर भी तो ईमेल अकाउंट होता है, तो यहां पर यूजर सभी का अपना अपना ईमेल एड्रेस होता है। अब नेक्स्ट, IPO साइकिल स्टैंड फॉर, बताइए IPO का फुल फॉर्म क्या है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑनबोर्ड, इनपुट प्रोग्राम आउटपुट या इंटीग्रेटेड प्रोसेस आउटपुट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन आपके लिए। बताइए IPO का फुल फॉर्म क्या है। तो IPO का फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कैल्क में आप फार्मूला बार को हाइड अनहाइड कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। बताइए क्या आप फार्मूला बार को हाइड या अनहाइड कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर PDF हमें नहीं मिल पा रही है, तो PDF की लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां पर आपको 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो।
अब यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, बिल्कुल सही है, हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F2, F3, शिफ्ट प्लस F2 या कंट्रोल प्लस F2? बताइए, इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने एक लिब्रे ऑफिस की स्पेशल क्लास भी आपको 2 दिन पहले करा दी थी। अब यहां पर इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट F2। अब टेक्स्ट बॉक्स से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं, तो आइए उसे भी विद प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं। अब यहां पर देखिए, आपके सामने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन है। जब आप इसे ओपन करते हैं तो पहला ऑप्शन आता है सेलेक्ट अ टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होते हैं? पहले से बने बनाए कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, तो आप जैसा प्रेजेंटेशन चाहते हैं वैसा प्रेजेंटेशन यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया और ओपन कर दिया तो ये प्रेजेंटेशन हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या हम अपना कोई टेम्पलेट बना सकते हैं, पूछा जाता है, तो राइट आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल बना सकते हैं। हम अपना कस्टम पेज कोई भी बना सकते हैं और टेम्पलेट के रूप में शेप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारा कि टेक्स्ट बॉक्स की शॉर्टकट क्या है, तो इंसर्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब जो भी हम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप जहां पर चाहते हो अपने अकॉर्डिंग मूव भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि क्या टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड में कहीं पर रख सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, आप पूरी स्लाइड में कहीं पर भी रख सकते हो। एक क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि ट्रिपल सी में कि क्या हम एक स्लाइड में एक से अधिक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। आप 1, 2, 3, 4 जितने चाहो उतने टेक्स्ट बॉक्स आप अपनी स्लाइड में अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च इंजन एक प्रकार का इंजन है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या सर्च इंजन एक प्रकार का इंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। भाई ये कोई इंजन थोड़ी ना है, सर्च इंजन तो हमें क्या करता है, किसी भी चीज को इंटरनेट पर सर्च करने में हमारी मदद करता है, तो ये एक प्रकार का इंजन नहीं है, सर्च इंजन बस नाम है। अब नेक्स्ट, रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है? फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड रूपी टैब? बताइए, उर्दू से, संस्कृत से, हिंदी से या फिर अरबी से? तो रुपया शब्द आपका संस्कृत भाषा से लिया गया है, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, संस्कृत। अब नेक्स्ट, सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है? मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी? बताइए, सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेश टोपोलॉजी सबसे महंगी टोपोलॉजी होती है। मेश टोपोलॉजी में क्या है कि सभी कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, तो जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें अधिक केबल की जरूरत पड़ेगी, और जब केबल की जरूरत पड़ेगी तो भाई महंगा भी होगा, ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे दिया गया है रिंग टोपोलॉजी, तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि आप किस टोपोलॉजी को सर्कुलर टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं, तो रिंग टोपोलॉजी को हम गोलाकार, वृत्ताकार या सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, पेन ड्राइव एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल आपका गलत है, पेन ड्राइव आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन बी फॉल्स। पेन ड्राइव है क्या? पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस होता है जहां पर अपने डाटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट, ट्विटर में ऑडियो कितनी समय का पोस्ट कर सकते हैं? 140 सेकेंड, 5 मिनट, 240 सेकेंड्स या इनमें से कोई नहीं? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 140 सेकेंड। ट्विटर में वीडियो कितने समय का पोस्ट कर सकते हैं? तो इसका भी राइट आंसर होगा 140 सेकेंड।
अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि सर हमने तो काफ़ी लंबे लंबे वीडियोस भी देखे हैं ट्विटर पर और आप बता रहे हैं कि लिमिट 140 की है। जैसे आप यूज करते हैं इंस्टाग्राम, वहां पर जो नॉर्मली लिमिट है रिकॉर्ड करके पोस्ट करने की वो 60 सेकंड की है, लेकिन आप 5 से 10 मिनट के वीडियोस भी देखते हैं तो क्या है, उसका एक अलग प्रोसेस है और जो आंसर्स होते हैं वो नॉर्मल बेस पर रखे जाते हैं जो सबके लिए अवेलेबल हो। ठीक है, तो जो बाय डिफॉल्ट सबके लिए लिमिट है वो 140 सेकेंड की है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप छवियों के एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकते हैं, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो के साथ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि क्या आप लिब्रे ऑफिस में फोटो के साथ फोटो एल्बम बना सकते हो? हाँ, बना सकते हैं। अब आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो का मतलब है कि जो भी आप फोटो एल्बम बनाओगे प्रत्येक स्लाइड पर एक फोटो रहेगी। तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है? 16,348, 10,84,576, 10,48,576 या 10,24,598। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,48,576। इतनी रो होती हैं लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट अर्थात कैल्क में। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो कॉलम की संख्या होती है 224। ठीक है, अब नेक्स्ट, किस साल पहला ईमेल भेजा गया था? बताइए पहला ईमेल किस वर्ष भेजा गया था? 1982, 1992, 1997 या फिर 1971? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971। 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। अब कहीं कहीं आपको 1972 भी मिल जाता है और कहीं कहीं आपको 1970 भी मिल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको टिक करना है। कभी 71 72 दोनों एक साथ नहीं देगा, ये भी आप माइंड में रखिए। पहला ईमेल किसने भेजा था, ये क्वेश्चन भी 666 एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो पहला ईमेल रे टॉमलिंसन ने भेजा था। भाई जो बनाएगा वही तो भेजेगा, वही तो उपयोग करेगा। तो रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल भेजा था। अब नेक्स्ट, गूगल ड्राइव फाइल का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है क्या? गूगल ड्राइव में जो भी हम फाइल स्टोर कर रहे हैं या फिर जो फाइल पहले से स्टोर है, क्या उसका हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, हम ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर के बाद कौन सा सिंबल दिखता है? मीन्स जब कैल्क में हम कोई भी फार्मूला लगाते हैं और फार्मूला में किसी प्रकार की कोई एरर आती है तो वहां पर कौन सा सिंबल दिखता है? डॉलर का, @ का या फिर अदर कोई सिंबल जो आपके दिए गए हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैज सिंबल का उपयोग होता है। मीन्स जब कोई एरर आती है तो वह हैज के साथ में आपको वहां पर दिखाई देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, गूगल के सीईओ कौन हैं? बताइए। गूगल क्या है आप सभी जानते हैं, एक सर्च इंजन है। सुंदर पिचाई, क्रिस ब्रेट, जैक डॉर्सी या फिर इनमें से कोई नहीं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो गूगल के सीईओ हैं आपकी सुंदर पिचाई। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इनक्रिप्शन में डेटा किस में परिवर्तित होता है? शब्द में, स्ट्रिंग में, सिफर में या फिर डिफर में? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इनक्रिप्शन में जो डेटा है वो आपका सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी CCC में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं? तो इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को हम सिफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सिफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, प्रथम मिनी कंप्यूटर का नाम क्या है? बताइए। पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? PDP-1, यूनिवैक 1, LTR 8800 या फिर क्रेव 1?
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है। ट्रिपल सी एग्जाम में जनरेशन वगैरह से क्वेश्चंस काफी पूछते जाते हैं, इसीलिए जो आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की, समय मिलता है तो इसे आप जरूर देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य है, देखना ही देखना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट PDP-1। अब नेक्स्ट, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर, एड्रेस ब्लॉक या ऑल ऑफ द अबव। बताइए आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। आउटलुक एक्सप्रेस आपका एक ईमेल क्लाइंट है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मैक एड्रेस कैसा एड्रेस है। बताइए लॉजिकल, फिजिकल, इंडिविजुअल या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। अब मैक से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। जी नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और मैक एड्रेस कैसा एड्रेस है, तो ये आपका फिजिकल एड्रेस है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, IoT का प्रयोग किन क्षेत्रों में हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर या फिर ऑल ऑफ द अबव। IoT का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का मतलब जो चीजें स्विच के माध्यम से हों और डायरेक्टली हो जाएं, ऑटोमेटिक हो जाएं। जैसे कि आप समझें अगर, तो आप जैसे घर आ रहे हैं, दरवाजे के पास पहुंचें तो ऑटोमेटिक आपका दरवाजा ओपन हो जाए। आप जाएं सोफा पर बैठें तो ऑटोमेटिक रसोई में चाय या कॉफ़ी का ऑर्डर हो जाए। जैसे ही आपके पास कॉफ़ी आए, थोड़ी थोड़ी म्यूजिक आपका बजना स्टार्ट हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर किस काल्पनिक दुनिया में आप खो गए। तो इसी काल्पनिक दुनिया का नाम ही है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में अब IoT का उपयोग शुरू हो गया है। काफी ज्यादा उपयोग इसका हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप में वर्तमान में कितनी सेवाएं उपलब्ध हैं। 100 से अधिक सेवाएं, 50 से अधिक सेवाएं, 15 से अधिक सेवाएं या इनमें से कोई नहीं। उमंग का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और उमंग ऐप में वर्तमान में कितनी सेवाएं हैं, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग सोच के बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 से अधिक सेवाएं। ये सारे क्वेश्चंस आपको आज वेबसाइट पर अपडेट होकर मिल जाएंगे, तो आप विजिट कर लीजिएगा abhaexcel.com और वहां से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ट्रिपल सी मिशन बैच में आज इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी क्वेश्चंस चाहते हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी आप चाहते हैं, तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर पढ़ाने के लिए। तो आप सभी लोग लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।